हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग आपको आप में क्या नोटिस करते हैं, ये देखने वाले हैं। क्या देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं, क्या समझते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आप कहीं भी जाते हैं जब, तो आपका क्या इम्प्रेशन पड़ता है लोगों पे। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं स्ट्रेंजर्स आपके बारे में क्या नोटिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मेन एंड वेमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग, आप दोनों ही देख सकते हैं। ठीक है, और टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्ट्रेंजर्स क्या नोटिस करते हैं आप में, यही देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन एंड वीमेन दोनों के लिए होती है रीडिंग। आप बहुत ही ज़्यादा अपने पावर में आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कलेक्टिव्स जो भी हैं, चाहे मेन हो चाहे विमेन हो, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से इस समय पे कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एंजल्स ने मुझे इंटरप्ट किया है, स्पिरिट गाइड्स ने, उन्होंने कहा कि जो फीमेल व्यूअर्स हैं वो लोग अपने फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं, और जो मेल व्यूअर्स हैं वो अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। समझ में आ रही होगी आपकी बात कि जो भी फीमेल्स हैं मेरे चैनल पे, वो अपनी फेमिनिन एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं, पूरी तरह से अपना रहे हैं। और जो मैस्कुलिन लोग हैं, यानी जो मेल हैं, वो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को यहाँ पे क्लेम करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना स्पिरिचुअल साइड नहीं भूला है, भूल गए। मैन के बारे में बोल रही हूँ, और विमेन तो ऑफ कोर्स नहीं भूली हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि एक फेमिनिन एनर्जी अचानक से निकली। लग रहा है कि मतलब ऐसा फील हो रहा है कि एक फेमिनिन एनर्जी अपने पावर में आ रही है, कोई ऐसी फीमेल के बारे में दिखा रहे हैं यहाँ पे। और मेन के बारे में मैंने बताया मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे पिकअप हो रही है, और आपके अंदर एक अलग सी ही शक्ति, कहते हैं इसको, शक्ति वर्ड आ रहा है। अलग सी ही शक्ति आपको अपने अंदर महसूस हो सकती है, जहाँ पे आप एक स्ट्रॉन्ग विमेन की तरह या मेन की तरह आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, अपनी बातों को एकदम कन्फ्रंट कर सकते हैं, मतलब एकदम बोल सकते हैं। किसी के सामने जाके खड़े होके बोलना बहुत बड़ी बात है। जो आप सोचते हो आप वही बोल रहे हो, वो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, नहीं बोल पाते हैं। लोग सोचते हैं वो बड़ी है, वो बड़ा है, या वो ऐसा है, वो ऐसा है, या वो सीनियर है, या वो उसके सामने बोलना सही नहीं रहेगा सोसाइटी की नज़र में, या पता नहीं। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जहाँ पे आप अपने पावर को ले रहे हो, क्लेम कर रहे हो, और आप किसी भी इंसान के सामने जाके अपनी बातों को यहाँ पे बोलते हुए दिख रहे हो। यानी एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्लियरली फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान आप बनते जा रहे हैं, और इस एनर्जी में आ रहे हो। और इस एनर्जी में आने के बाद होगा क्या, होगा ये कि किसी भी इंसान के सामने आप अपनी बातें रख सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है अपने दिल के अंदर जो बात है उसको किसी और के सामने बयां करना, बहुत हिम्मत वाली बात होती है, बहुत स्ट्रेंथ लगता है, बहुत पावर लगता है। या फिर आप अगर इस समय पे कुछ भी कर रहे हैं ऐसा जिसमें आपको ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो वो ताकत हिम्मत आप में दिख जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता यहाँ पे। और स्पिरिचुअल सपोर्ट, कहते हैं ना, एक तो हमारे पास ऐसे बोलने की क्षमता होती है, लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर, हिम्मत होती है हमारे अंदर, लेकिन एक स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं रहता, ऊपर वाले का सपोर्ट नहीं रहता। यहाँ पे वो भी है आपके पास। तो आपके पास दोनों तरह का सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपके अंदर, ताकत, शक्ति आपके अंदर आ रही है जब आप अपनी बातों को दूसरों के सामने रख रहे हैं। तो स्ट्रेंजर्स इस समय पे यही नोटिस करेंगे, जो लोग आपको उतने अच्छे से नहीं जानते या थोड़ा बहुत जानते हैं आपको, वो लोग यही नोटिस करेंगे कि यार इसको देख के लगता है कि इसके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत फायर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, और मुझे ऐसे हल्की सी गर्मी का एहसास भी हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे फायर एनर्जी पिक हो रही है, यानी बहुत फायर साइन भी हो सकते हो, अर्थ साइन भी हो सकते हो, कुछ भी हो। लेकिन एक अंदर अचानक से आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर कहीं से तो अम, उड़कर एक शक्ति आ गई मेरे अंदर, और मैं बोलने लग गई, बोलने लग गया, या मैं अपने सीनियर से भी बोलने लग गया, बोलने लग गया, अपने से बड़े लोगों को भी बोलने लग गया। यानी मैं ऐसा नहीं हूँ कि रूड हूँ या कुछ, लेकिन एक ऐसा कॉन्फिडेंस साइड लोग देख पाएंगे आपके अंदर, जिसमें आप हिम्मत के साथ अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप ऐसे रखते नहीं हैं जनरली, या लोग नहीं रखते हैं। ठीक है,
तो वो स्ट्रेंजर्स नोटिस करेंगे और उसको बहुत एप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपकी बातें सुनी जाएँगी। क्योंकि कभी-कभी कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहता है, चाहे वो बात जैसी भी हो, लेकिन उसको लोग विश्वास करते हैं, ठीक है? तो ये बात भी है। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग को लोग नोटिस कर सकते हैं कि आप साफ-सफाई बहुत कर रहे हैं। देखिए, साफ-सफाई कर रहे हैं, क्लींजिंग, ये सब मुझे सुनाई दे रहा है। एक तरफ से अगर आप अपने रूम को भी क्लीन कर रहे हैं बहुत, तो एक तरफ से आप नेगेटिव एनर्जीज़ को भी हटा रहे हैं, ठीक है? मतलब कुछ भी ऐसे नेगेटिव एनर्जीज़ को भी आप इस तरह से हटा सकते हैं, ठीक है? जब आप बहुत क्लीन कर रहे हैं, उस जगह को चेंज कर रहे हैं, किसी भी मतलब किसी भी जगह को क्लीन करोगे, वहाँ की एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी वहाँ से निकलते हुए दिख रही है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये, ठीक है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखकर। तो एक नेगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कोई नेगेटिव ईविल आई आपकी तरफ रहेगा, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे चली जाएँगी। यानी आपको ईविल आई लगाना ही मुश्किल है, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आप बिल्कुल एक फायर की तरह हैं, अग्नि की तरह हैं। तो एकदम इसको ख़त्म करना आसान नहीं है। इसको तो ये तो कुछ भी आएगा इसकी तरफ, ईवल आई भी आएगा तो वो जल जाएगा, ठीक है? तो वो बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। एक और चीज़ जो स्ट्रेंजर्स नोटिस कर सकते हैं आप में, वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेडी हैं, तैयार हैं अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने के लिए, और बहुत चीज़ें, बहुत बातें कहने को अब रेडी हो, क्योंकि अब जो आपका मुँह है ना, वो खुलने वाला है, ठीक है? लोगों के सामने। यानी कि कहने का मतलब है कि आपकी बातें लोगों तक जा रही हैं। आप बहुत ज़्यादा क्लियरली लोगों से बात कर रहे हैं। इवन आप किसी स्ट्रेंजर से भी मिलेंगे तो आप उसको डायरेक्टली आप उनसे भी बात कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपको इस समय आपका बहुत एक्टिव, मुझे लग रहा है कि आप बहुत एक्टिव हैं, बोलने में काफ़ी एक्टिव हैं, स्पीच दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आपका मुँह इस समय पे हो सकता है चले ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें, ये एनर्जी इतनी ज़्यादा लग रही है, मुझे फ़ील हो रहा है कि आप बहुत रेडी हैं बोलने के लिए। आपको किसी ने कुछ बोला, तुरंत रिप्लाई उसको मिल जाएगा, ठीक है? क्योंकि मैसेज का रिप्लाई मैं नहीं कह रही हूँ, मैं फ़ेस टू फ़ेस का रिप्लाई कह रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप बहुत एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं तो लगानी है, तो इसको कम्युनिकेशन में ही लगा दिया जाए या बात करने में ही लगा दिया जाए, तो वो मैं यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ। तो स्ट्रेंजर्स ये कहेंगे कि अब आप शाई नहीं कर रहे, शर्मा नहीं रहे बात करने में। कोई आके बोल रहा है, "हाँ जी, आप कैसे हैं?" "हाँ, मैं ठीक हूँ।" ठीक है, तो रिप्लाई तुरंत आएगा, हाँ जी, मैं ठीक हूँ। यानी इमोशनली आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिप्लाई तो कर रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लोगों से, मुँह खोल कर बातें कर रहे हैं, क्योंकि अब चुप नहीं रहा जा रहा है। अब ऐसा समय आ गया है जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में कलेक्टिव्स की, कि अब आप कह रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं, अपने पिंजड़े से बाहर निकल के अब आप आवाज़ लगा रहे हैं, अब बोल रहे हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। और उसमें से यूनिवर्स का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे पूरा-पूरा दिया जा रहा है, ठीक है? कुछ इनिशियल्स आ रहे हैं, जल्दी से बता दूँ क्योंकि अभी आ रहे हैं। HDRMPKAM, मैंने कहा ना? पी, पता नहीं कहा था कि नहीं। एनी अदर, अच्छा, एन है, NS, ठीक है? तो ये इनिशियल्स हो सकता है इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, आप ही के नाम हो, ये भी हो सकता है। चलिए, और स्ट्रेंजर्स क्या नोटिस कर रहे हैं? स्ट्रेंजर्स नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा खुश हो, आप अपने आप में भी कहीं बाहर जा रहे हो, कहीं भी घूमने जा रहे हो, अकेले, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आप किसी के साथ भी बाहर जा रहे हैं, तो स्ट्रेंजर्स ये नोटिस कर रहे हैं कि आप अपने आप में कितना कंफर्टेबल दिखते हो, कितने अच्छे दिखते हो। अगर आपने कुछ ओवरकोट या कुछ ऐसा पहना हुआ है, ओढ़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो वो आपको और भी ज़्यादा एक हैंडसम या अट्रैक्टिव लुक में दिखाएगा, ठीक है? अब जो भी है मेन या वेमेन, आप अगर कुछ कैरी कर रहे हैं, ऊपर से पहन रहे हैं, जैसे कि जैकेट या कुछ भी शॉल ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो वो आपको, अभी तो ठंड का मौसम है, ऐसे भी तो हो सकता है आप ऐसा कुछ कैरी करें, पहने, जो आपको और भी ज़्यादा स्ट्रेंजर्स की नज़र में अट्रैक्टिव दिखाए। कहते हैं ना, वो बहुत क्लासी दिख रही है, वो बहुत क्लासी लुक में दिख रहा है, हैंडसम दिख रहा है, या उसके ऊपर वो चीज़ें जो उसने पहनी हुई है ऊपर से, वो अच्छा लग रहा है, ओढ़ा हुआ है या पहना हुआ है, जो भी पहना हुआ है, पहनी हुई है, वो बहुत उसको अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो एक ये आपके लुक्स के बारे में स्टैंड आउट हुआ है, आया है, कि आप बहुत ज़्यादा भीड़ से तो अलग दिखोगे ही, और प्लस बहुत, ऐसा नहीं है कि आप बहुत, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत चमकीले कपड़े पहनोगे या ऐसा बहुत प्लेन ही पहनोगे, लेकिन वो बहुत अट्रैक्टिव दिखेगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि ब्लैक मतलब ऑल ब्लैक, ठीक है? और कोई जैकेट पहन लिया तो बहुत सिंपल कलर में, सेम कलर में रहेगा सब कुछ, उसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, वो बहुत अट्रैक्टिव दिख सकता है आपके ऊपर।
ठीक है? चाहे आप मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, आपका लुक बहुत यस मतलब काइंड ऑफ परफेक्ट भी कह सकते हैं इसको, परफेक्ट लुक आपका आ रहा है, तो लोग आपको ऐसे नोटिस कर रहे हैं। आपके फेशियल फीचर में आपको चेंजेस दिख सकता है, जो लोग भी नोटिस करने वाले हैं, स्ट्रेंजर्स भी। जैसे कि आपका फेस ज़्यादा चबी था तो थोड़ा स्लिम दिख सकता है, स्लिम था तो हल्का सा चबी दिख सकता है, किसी दिन आप बाहर जाएं तो आपको हल्का सा चेंज आपके एक फेस में दिखेगा, जो देखकर आपको एक्चुअली में अच्छा लगेगा। या स्ट्रेंजर्स को देख के वो आपका फेस देख रहे हैं, क्योंकि मुझे एकदम फेस दिखा रहे हैं, तो स्ट्रेंजर्स आपका फेस को नोटिस कर सकते हैं इस समय पे। ठीक है, कहीं भी जाइएगा आपका फेस को नोटिस किया जाएगा, मतलब कि इम्पॉर्टेंट फेस हो आप, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए स्ट्रेंजर्स आपके फेस को नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं देख पा रही हूँ आपके लिए कि आप बातों बातों में, नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप बातों बातों में अपने काम को निकलवा सकते हैं। यानी आप जब भी बात करेंगे स्ट्रेंजर से, और या फिर जो थोड़े बहुत स्ट्रेंजर्स हैं आपके लिए, उनसे जब भी आप बातें करेंगे या किसी भी चीज़ों में, ठीक है, तो आप बहुत बातों से काम निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी बातें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाली है। इस समय पे क्या होगा ना, कि आपकी बातें एक बहुत हायर लेवल पे लोगों को इम्पैक्ट कर सकती हैं। मतलब कि आप जब भी बातें कर रहे हैं लोगों से, जिससे भी, स्ट्रेंजर से भी, अगर आप थोड़ी बहुत ही बात कर रहे हैं या वो आपको नोटिस कर रहे हैं, तो आपकी बातों से आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उसको भी दोस्त बना लें। ठीक है, या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप इवन रिलेशनशिप के लिए, अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपका एडमायरर बन सकता है या बन सकती है। ठीक है, तो आपकी बातों में जादू रहेगा इस समय पे, ये मैं देख पा रही हूँ, आपकी बातों में जादू रहेगा कि आप अपना काम निकलवा सकते हैं या सामने वाले को अपने बातों में उलझा के रख सकते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। जैसे कि होता है ना, कुछ ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाता है, आप ज़्यादा किसी से जिसको जानते नहीं उससे बात नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे आपका एकदम, आप रेडी हैं एकदम बात करने के लिए, मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा रेडी हैं बात करने के लिए अपने तरफ से। आप आराम से बहुत फ्लो में बातें हो जाएंगी। मान लीजिए आप सफ़र कर रहे हैं किसी भी ट्रेन से या किसी भी चीज़ से, आप किसी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, तो हम देखेंगे बातें फ्लो में एकदम ऐसे बातें हो रही हैं जैसे कि फ्रेंड्स हैं, जैसे कि बहुत समय से फ्रेंड्स हैं, जान पहचान के। तो आपकी बातें कुछ इस तरह की लग सकती हैं लोगों को कि जैसे कि इसको तो मैं जानता हूँ, इसको तो मैं जानती हूँ। तो आपसे कोई भी बात करेगा इस समय तो आपकी बातों से अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी बातें इस समय पे एकदम मतलब मैं क्या कहूँ, एकदम जलेबी की तरह आपकी बातें होंगी। ठीक है, एकदम उलझा के रखेंगे लोगों को, जो कि अच्छे वे में, इसको लीजिएगा अच्छे वे में। आप चाहे मेन हो चाहे वेमेन हो, आप बातें करके किसी को रोक भी सकते हो कहीं जाने से। तो ये भी एक आपकी बातों का जादू बेसिकली मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो बहुत काम करने वाला है। क्योंकि शायद आप दोस्ती भी कर सकते हैं, चाहे अपनी बात मनवा सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपके बातों का असर लोगों पे रहेगा कि वो आपकी कंपनी को एंजॉय करने वाले हैं। वो सोचेंगे कि वो बहुत, क्या कहूँ, अमीर फ़ील करेंगे आपके अमीर का मतलब ये नहीं होता कि पैसे ही दे दो, ठीक है? यहाँ पे वो आपके आस-पास रह के भी अमीर वाला फ़ीलिंग ले पाएँगे, कि उनको लगेगा कि वो अमीर हैं, उनकी लाइफ़, उनका डे जो है, वो दिन है, वो अमीर जैसा गुज़र रहा है, बहुत अच्छा गुज़र रहा है, अबंडेंस वाला ऐसा दिन है, जिसमें सब कुछ मिल रहा है, जो बहुत फ़्लो में जैसे बातें हो रही हैं ना, बहुत अच्छा गया। जैसे कहते हैं ना, उससे बातें हुई आज मन फ्रेश हो गया, मूड अच्छा हो गया, तो बिल्कुल ऐसे लोगों का रिप्लाई आ सकता है। या लोग कहना चाहते हैं, शायद आपके फेस पे ना कहें, क्योंकि नहीं कहते हैं लोग जनरली, लेकिन अंदर से वो ऐसा ही फील कर सकते हैं। जो स्ट्रेंजर्स होंगे ये नोटिस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ, हमें अच्छा फील हो रहा है, हमें लग रहा है इक्वल गिव एंड टेक हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है। तो आपसे बात करके लोग अच्छा महसूस कर सकते हैं। लोग ये भी देखते हैं आप में, नोटिस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में रहते हैं, जल्दीबाजी में आप काम करते हैं या जल्दी-जल्दी काम करते हैं, तो ये रुक के नहीं कर रहे हैं। इस समय पे आपकी ज़िंदगी कुछ इस तरह की चल रही है कि आप बहुत जल्दी-जल्दी में काम कर रहे हैं, कि ये काम किया फिर दूसरा काम किया, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप कुछ भी काम करेंगे इस समय पे जल्दी काम करेंगे। आपका एक रूटीन लाइफ़ शायद चल सकता है, या फिर एक, क्या कहूँ, जल्दी में काम करेंगे। ठीक है, जल्दी खाएँगे, फिर कुछ काम करेंगे, फिर दूसरा काम करेंगे, तो ऐसे करके आपकी लाइफ़ इस समय पे चल सकती है। यानी बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ़ चल रही है, जो कि आप रुक नहीं पा रहे हैं, ब्रेक नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसा लोगों को लग सकता है कि आपकी लाइफ़ इस समय पे रफ़्तार पकड़ रही है। ठीक है, रफ़्तार पकड़ रही है, चाहे आप जो भी हैं, वर्किंग हैं, नहीं वर्किंग हैं, मेन हैं, वुमेन हैं, लेकिन आपकी, अब जो भी हैं व्यूअर्स, आपकी लाइफ़ में रफ़्तार आ रही है और मज़ा आएगा आपको, लिटरली मज़ा आएगा।
ठीक है? और आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं क्योंकि चांसेस बन रहे हैं, सेम सिटी में जा सकते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं उसी जगह पे आप कहीं घूमने जा सकते हैं, प्लानिंग बन सकती है। जल्दी ही प्लानिंग बनेगी, 1 से 2 महीने में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन कोई प्लानिंग बन सकती है। लेकिन वो जगह भी फ़न वाली होगी, बिल्कुल आपके जैसी। वो जगह भी बहुत मतलब फ़न, जहाँ पे एन्जॉय किया जा सके, ऐसी कोई जगह हो सकती है, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। चलिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि आपका जो इंट्यूटिव साइड है, आपका इंट्यूशन काम कर रहा है, सब चीज़ जानते हो, लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सब जानते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, तो आप उस कैटेगरी में आ जाएंगे। लोग नोटिस कर रहे हैं कि लगता है ये बहुत कुछ जानती है, जानता है, लेकिन बताता नहीं है, बताती नहीं है। ठीक है, तो लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये जानता तो बहुत कुछ है, जानती तो बहुत कुछ है, लेकिन बता नहीं रही है, बता नहीं रहा है। तो ये एक ओपिनियन भी लोगों का यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पे क्लियरली पिक हो रहा है। ठीक है, तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।